ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात कर लेते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में तीसरे स्वरूप मुखलिंगम की। इस नाम से ही आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, शिवलिंग जिसमें मुख अंकित होते हैं। देखिए, मैंने पहले वीडियो में एक जो लिंग मूर्ति के विषय में बताया था कि केवल शिवलिंग की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है। जिस प्रकार से पेड़ के तने में यदि आप पानी डालते हैं तो पत्तों तक वो जल अपने आप पहुंच जाता है, उनका भरण पोषण हो जाता है। उसी प्रकार से शिवलिंग की अकेले शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। अब मुखलिंगम का हम समझ लेते हैं। देखिए, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीन कार्य हैं, सृजन पालन और संहार। किंतु भगवान के कृत्य हैं 5: सृजन, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव। अब 3 कार्य तो हमको समझ में आते हैं, 3 जो त्रिदेव हैं उनके पास ये 3 कार्य हैं, लेकिन 2 किसके पास हैं? जो भगवान के पंचकृत्य हैं इसमें से 2 जो बचे हुए कार्य हैं वो किसके पास है, उनको कौन करता है? इससे आप के कुछ डाउट जो आपने एक लिस्ट बना रखी है कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, उनमें से एक वीडियो के आपके डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो 2 जो विशेष कृत्य हैं, तिरोभाव और अनुग्रह। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा शिवलिंग के विषय में समझ लेते हैं। शिवलिंग को बहुत सारी जगह पर मुख के रूप में दर्शाया जाता है, यानी मुखलिंगम बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश में मंदसौर में पशुपतिनाथ है, वहाँ पर जो मुखलिंगम है वो अष्ट मुखलिंगम है, उसमें 8 मुख है। वो अष्ट मूर्ति को दर्शाता है। पंच महाभूत, सूर्य, चंद्रमा और यजमान मूर्ति जो नेपाल में है। 2 मूर्ति का हर एक शिव भक्त अष्टमूर्ति में से 2 मूर्तियों का तो दर्शन नित्य ही ऑलमोस्ट हमेशा ही करता है। एक है भगवान सूर्य और दूसरे हैं चंद्रमा। ये दोनों भगवान शिव की मूर्ति हैं। भगवान के जो 3 नेत्र हैं उनमें ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों भगवान के नेत्र हैं। ये तीनों साक्षी भी माने जाते हैं। रात्रि के साक्षी चंद्रमा है, दिन के साक्षी सूर्य हैं और आपके शुभ कार्यों के साक्षी अग्निदेव भी हैं। इस प्रकार से यदि आप देखें तो एनी टाइम भगवान शिव आपको देखते रहते हैं। और ये ना हो, ये वैसे तो भगवान शिव से ही हैं, किंतु आपके हृदय में भी परमेश्वर व्याप्त रहते हैं। अब बात कर लेते हैं शिवलिंग की। देखिए, बहुत सारी जगह पर शिवलिंग को पंचमुखी दर्शाया जाता है। 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख, जिसे ईशान के नाम से भी जाना जाता है। सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और ईशान, ये 5 मुख शिवलिंग के मुख्यतः होते हैं। और पंचमुखी शिव, पंचवक्त्र शिव के ये 5 मुख हैं। किंतु मैं आपको एक सीक्रेट, और शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा इस विषय के बारे में, एक और 6ठे मुख के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इन 5 का हम डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं, और कैसे भगवान शिव अकेले ही, कैसे शिवलिंग अकेले ही इस ब्रह्मांड को कंट्रोल में करती है, कैसे शिवलिंग इस ब्रह्मांड को संचालन करता है, इसका पालन करता है, इसका संहार करता है, इसको मुक्ति प्रदान करता है। ये 5 जो पंच महाभूत हैं ये इसके सांकेतिक रूप हैं। अब जान लेते हैं किस मुख से कौन सी शक्ति का संचालन होता है और उसका क्या कार्य होता है, कौन से तत्वों को वो अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अब जो शिवलिंग का जो पश्चिम दिशा की ओर जो मुख है उसे सद्योजात नाम से जाना जाता है। इसका जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो पंच महाभूतों में जो एक भूत है वो है पृथ्वी, और इसका कार्य है, इसकी शक्ति है सृष्टि शक्ति, यानी सृजन की शक्ति। देखिए, कोई बीज उगता है तो वो मिट्टी के अंदर से ही उगता है, पृथ्वी के अंदर से ही उगता है। सारा ये धरातल, ये जितनी भी आपकी फसलें हैं, जितनी भी आपकी उत्पत्ति है किसी भी प्रकार की, वो मिट्टी से ही होती है। और मिट्टी का ही शरीर बताया गया है हर जगह पे। पृथ्वी जो लिंग है वो
भगवान शिव अधिपति हैं उसके एकाम्बरेश्वर कांचीपुरम तमिलनाडु में, यहाँ पर भगवान पृथ्वी लिंग रूप से विद्यमान है। ये पहला एक कार्य हो गया शिवलिंग द्वारा, सद्योजात मुख पश्चिम दिशा और सृजन की शक्ति। दूसरा है वामदेव जिसका मुख होता है उत्तर की ओर। अब इसका जो तत्व है वो है जल लिंग। जल का, नारायण भी जल में ही शयन करते हैं, जो समुद्र है उसमें वो शयन करते हैं। जल की शक्ति होती है पालन की। देखिए जितनी भी सभ्यताएं फली फूली हैं वो सब नदियों के किनारे ही फली फूली हैं, उनका विकास हुआ है। जल से ही सब जीवों का पालन होता है, जल ही जीवन होता है। यही इसकी जो स्थिति की शक्ति होती है इस वामदेव मुख की, ये जल से होती है। और भगवान शिव जल लिंग रूप से विद्यमान है जम्बुकेश्वर में। तिरुचिरापल्ली में जम्बुकेश्वर जो जल लिंग है वहाँ भगवान जल अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कार्य की, यानी तत्पुरुष। सबसे पहले तत्पुरुष से पहले बात करते हैं अघोर की, जिसका मुख है दक्षिण की ओर और इसका जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो है अग्नि और जो शक्ति है वो है संहार शक्ति। देखिए चाहे आपका हाथ गलती से जाए अग्नि के अंदर या जानबूझकर, वो तो जलाएगी। चाहे एक तिनका जाए चाहे पूरी लकड़ी, अग्नि का कार्य है जलाना। वही है संहार शक्ति। जो दक्षिण अघोर मुख है वो भगवान का, वहां पर भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं। शिवलिंग संहार रूपी इस दक्षिण मुख की अधिपति है। यहाँ पर जो अग्निलिंग है वो तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, जिसे तिरुवनमलई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये वही लिंगोद्भव वाली जगह है जहाँ पर भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यानी अग्नि तत्व के अधिपति के रूप में भगवान तिरुवनमलई में प्रतिष्ठित है। अब बात कर लेते हैं पूर्व के तिरोभाव की ओर। स्वरूप का नाम है या मुख का नाम है तत्पुरुष, दिशा है पूर्व और तत्व है वायु और इसका जो शक्ति है, इसकी जो शक्ति है वो है तिरोभाव। ये जो चौथा कार्य है ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में किसी के पास नहीं है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश संहार करते हैं, किंतु ये कार्य किसके पास है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो तत्पुरुष यानी जो तिरोभाव का कार्य है, तिरोभाव का जो एलिमेंट है, जो तत्व है वो है वायु। इसकी शक्ति तिरोभाव है। अब इसको इस प्रकार से समझिए। वायुलिंग पहले तो मैं आपको बता दूं, वायुलिंग श्रीकालहस्तीश्वर में स्थापित है। आंध्रा में ये शिवलिंग पड़ता है। जो पंच महाभूत लिंग है उनमें ये महालिंग जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शायद तिरुपति जो शहर है, जो तिरुपति बालाजी है, वहाँ से शायद 60 किलोमीटर के अराउंड में इसकी दूरी है, जहाँ पर कणप्पा ने अपने नेत्र अर्पित किए थे। वायु का क्या कार्य रहता है? मान लीजिए एक चीज को उठा करके दूसरी जगह उसको रख देने का, जो हमारे जन्म मरण का चक्र है, एक शरीर से उस जीव का दूसरे शरीर में प्रवेश, ये तिरोभाव का कार्य है। इसमें मान लीजिए एक आपने बहुत सारे बीजों को उड़ते हुए देखा होगा, हवा के साथ उड़ करके बीज दूसरी जगह पर चले जाते हैं और फिर पुनः उनका सर्जन होता है। उसी प्रकार से भगवान हमारे शरीरों से हमारे इन जीवों को निकाल करके दूसरा जो हमारे कृत्यों के अनुसार जो हमें प्राप्त होना है वो हमें प्रदान करते हैं। यही तिरोभाव का कार्य है। ये किसके पास है वो मैं बताऊंगा। अभी पांचवा जो कृत्य है उसके बारे में जान लेते हैं। पांचवा जो है ईशान मुख है, जो भगवान का ऊपर की ओर मुख होता है। ईशान मुख की जो आप फोटो वगैरह में भगवान शिव को देखते हैं वो ईशान मुख का ही रूप होता है। इनकी दिशा है ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, और जो तत्व है वो है आकाश, और जो शक्ति है वो है अनुग्रह अर्थात कृपा या यूं कह लीजिए मोक्ष। अब आकाश तत्व के रूप में भगवान शिव चिदंबरम नटराज
जो है चिदम्बरम, तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थापित है, नटराज के रूप में आकाश तत्व के अधिपति हैं। आकाशलिंग यहाँ पर स्थापित है। अब आकाश का क्या कार्य है? देखिए, एक पुष्प होता है, वो महकता रहता है, उसकी सुगंध आती है, किंतु वो जैसे ही मुरझा जाता है, वो मर जाता है पुष्प, तो उसकी सुगंध कहाँ जाए? वो सुगंध उस अनंत आकाश के अंदर व्याप्त हो जाती है। उस मुरझाए हुए पुष्प की जो सुगंध होती है वो उस अनंत आकाश में फैल जाती है। उसको पुनः उस पुष्प के अंदर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जब एक जीव को मुक्ति प्राप्त होती है तो वो अनंत परमेश्वर के अंदर वो ऊर्जा, वो उस परम सत्ता में लीन हो जाती है। उसको दोबारा से कभी जन्म मरण में नहीं पड़ना पड़ता। यही जो पंचकृत्य हैं ये भगवान शिव अकेले भी करते हैं, किंतु उन्होंने भक्ति के कारण ब्रह्मा, विष्णु और इन रुद्र को ये वरदान स्वरूप ये कार्य दिए हुए हैं। महेश्वर का है चौथा कार्य और सदाशिव का है पांचवा कार्य। अब इससे ज़्यादा अभी इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा। ये जो डिफरेंट है रुद्र, महेश्वर, सदाशिव का, ये किसी और वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन ये जो पंचकृत्य हैं ये पंच अलग अलग अधिपतियों द्वारा फॉलो किए जाते हैं, किंतु अकेले शिवलिंग से ये पांचों कृत्य संभव है। और इसका उदाहरण है पंच महाभूतलिंग और अष्टमूर्ति, जिससे ये सारे संसार का कार्य संचालन होता है। अब बात कर लेते हैं एक और छठे रहस्यमय मुख के बारे में, और ये है, देखिए, चारों दिशाओं का एक मुख हो गया, एक ऊपर का हो गया ऊर्ध्व, जिसे ईशान के बारे में ईशान के रूप में जानते हैं। एक और जो सीक्रेट जो मुख है शिवलिंग का वो है अधोमुख, यानी नीचे की ओर का मुख। ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धों के द्वारा दर्शनीय होता है। केवल और केवल सिद्ध और ज्ञानी ही, जिसके ऊपर भगवान शिव की साक्षात कृपा रहती है, केवल वही इसको देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति इस अधोमुख से ही हुई थी, क्योंकि कार्तिकेय परम ज्ञानी हैं, वो अयोनिज हैं। और कार्तिकेय के जन्म की कथा के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कार्तिकेय माता, जो इस जगत की जननी है, जो प्रकृति हैं, जो आदि शक्ति हैं, क्यों उनके द्वारा भी उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि वो परम ज्ञानी थे। और ज्ञानी से जन्म मरण का चक्र यदि होता है तो फिर ज्ञान होने का कोई अर्थ ही नहीं है। वो परम ज्ञानी थे, भगवान शिव के शिष्य थे कार्तिकेय, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के अधोमुख से जन्म लिया। और एक बार तो ब्रह्मा जी से जब कार्तिकेय ने प्रणव का अर्थ पूछा, यानी ओम का अर्थ पूछा, तो ब्रह्मा जी वो अर्थ बताने में असक्षम हुए, तो भगवान कार्तिकेय ने उन्हें दंडित किया। ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर ब्रह्मा जी को कार्तिकेय भगवान ने कैद भी कर दिया था और स्वयं अपने हाथों में सृष्टि के सृजन का कार्य ले लिया था। किंतु भगवान, और इस जो प्रोसेस में, एक कथा मैं आपको बताऊंगा आगे, इस प्रोसेस में भगवान शिव को शिष्य बनना पड़ा था स्वामी कार्तिकेय का। कार्तिकेय भगवान शिव के गुरु बने थे। ये भी आप एक तथ्य जान सकते हैं कि भगवान शिव का गुरु कौन बना था। किंतु ये कुछ उसी प्रकार था। देखिए, जैसे हमारा कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हम उससे पूछते हैं कि ABCD सुनाओ, तो जो बच्चा जब हमको सुनाता है तो हम सुनते हैं, बोलता है कि बैठो मैं सुनाता हूँ। तब एक वो गुरु के रूप में उसी प्रकार से कार्तिकेय ने प्रणव का अर्थ समझाया था भगवान शिव को, और भगवान शिव ने अपना मुंह, एक हाथ से अपना मुख बंद करके नीचे बैठ करके वो सुना था। बहुत प्यारा सीन था। वो कथा भी मैं आपके लिए बहुत जल्द इस चैनल पर लेके आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। यदि मुखलिंगम से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।